नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन में एक सनसनीखेज वाकया, एक बुरखा पोश खातून ने सपना नामी खातून को लूटने की कोशिश की, जिसको खातून ने हिम्मत व जुर्रात के साथ नाकाम बना दिया। तहकीकात के बाद इस मामले में हैरत अंगेज खुलासा हुआ। बोधन के वार्ड नंबर 23 में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक खातून ने बुरखा पहनकर दूसरी खातून के गले से तलाई जेवर छीनने की कोशिश की, जिसको खातून की हिम्मत व जुर्रतमंदी ने नाकाम बना दिया और यह बुरखा पोश खातून पकड़ी गई। तफसीलात के मुताबिक बोधन के वार्ड नंबर 23 की रहने वाली आकुला सपना नामी खातून साड़ियों का कारोबार करती है। आज उसके पास एक बुरखा पोश खातून पहुंची और साड़ियां खरीदने की बात कही। काफ़ी देर साड़ियां देखने के बाद उसने चंद साड़ियों का इंतखाब किया। इस दरमियान इस बुरखा पोश खातून ने सपना को तन्हा पाकर उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और उसके गले में पड़ी हुई सोने की चैन छीनने की कोशिश करने लगी। आंखों में मिर्ची जाने के बाद शदीद जलन और तकलीफ के बावजूद सपना ने ज़बरदस्त मुदाफ़ियत की और इस खातून को पकड़ लिया और साथ ही चीख व पुकार करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर दीगर लोग भी वहां पहुंचे और इस बुरखा पोश खातून को पकड़ लिया। पूछगछ के दौरान इंकशाफ हुआ कि ये बुरखा पोश खातून मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू है, जो बुरखा पहनकर चोरी का इर्तिकाब करने पहुंची थी ताकि उसकी शनाख्त न हो सके। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि इस बुरखा पोश खातून का असली नाम शोभा है, जो बोधन की गौड़ कॉलोनी की रहने वाली है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और इस खातून को अपनी तहवील में ले लिया। बोधन टाउन सीआई वेंकट रमना ने मीडिया को इन तफसीलात से आगाह किया। बताया कि इस मामले की तहकीकात जारी है। शोभा नामी खातून पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अदालती तहवील में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ लोग सपना की जुर्रत व हिम्मत की सताइश कर रहे हैं, जिसने इस लूट को नाकाम बना दिया और खाती को गिरफ्तार करवाया। ఆకుల స్వప్న అనేటటువంటి ఒక కంప్లైంట్ చీరల వ్యాపారం చేస్తుంది శంకర్ నగర్లో. ఆమె దగ్గరికి ఇవాళ ఒక క్యాండిడేట్ పేరు వచ్చేసి శోభా అనేటి ఆమె వచ్చేసి బురకా ధరించి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి చీరలు కొంటుండగా చీరలు సెలెక్ట్ చేసి తీసుకుపోయినటువంటి కారుని స్వప్న మీద చల్లి ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి చైన్ లాగడానికి ప్రయత్నిస్తే చైన్ అనేది ఆమె గట్టిగా అరిచేసరికి ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి కౌంటర్లో పైసలు తీసుకొని పారిపోయిందనమాట. ఈ పారిపోయిన సమయంలో స్వప్న గట్టిగా అరవడం ద్వారా చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా కూడా ఆమెను పట్టుకొని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఆమెని మనం పోలీసులకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఆమె మీద కేసు రిజిస్టర్ చేసి కోర్టుకి పంపించడం జరుగుతుంది. कांग्रेस अखिलेती कायदीन का ट्रांसको एसी के हमरा खुसूसी इजलास, कमर्शियल कनेक्शन को डोमेस्टिक में तब्दील करने 200 यूनिट बर्क़ी स्कीम से इस्तेफादा, माह रमजान में मौसर बर्क़ी की सरबराही को यकीनी बनाने और बर्क़ी पोल्स की तंसीब करने और दीगर मसाइल को हल करने का मुतालबा। निजामत के मुस्लिम इलाकों बिलखसूस बल्दी डिवीज़न में मुख्तलिफ बर्क़ी मसाइल, जिनमें बर्क़ी खम्भों की तंसीब, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, तब्दीली, झूलते बर्क़ी सर्विस वायरों को बुलंद करने और बर्क़ी ट्रांसफार्मर की मुंतकिली और बोधन रोड नर्स ताज ढाबा सड़क के दरमियान हायल बर्क़ी खम्भों की मुंतकिली के अलावा माह रमज़ान मुबारक में बिला वक्फा मुसलसल बर्क़ी की सरबराही अमल में लाने और मुकामी अवाम को हो रही मुश्किलात को दूर करने के लिए कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, जिनमें साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स एम ए खुद्दूस, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद मुजाहिद खान, अशफाक अहमद खान पापा, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद समीउद्दीन, शेख जफ़र, शेख जाफ़र हुसैन, शफ़ीउद्दीन, एम ए वहीद, एम ए खदीर, सैयद मीरा और मुकामी अवाम के हमरा निज़ामा ज़िला SER रविंदर के हमरा मशावरती इजलास मुनक़िद करते हुए मज़कूरा बर्क़ी मसाइल पर नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने डिवीज़न नंबर 11 में
घरेलू बरक़ी सर्विस कनेक्शन के खंभे 200 मीटर तक 300 मीटर दूर फासले पर होने से मुकामी आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और झूलते बरक़ी सर्विस वायर्स की वजह से चंद दिन कबल सूखी घास जलने से हादसा पेश आया। मुकामी आवाम की चौकसी के बाद बड़ा हादसा टल गया। उन कायदीन ने इस मसले को हल करने पर जोर दिया। इसी तरह डिवीज़न नंबर 10 मस्जिद खदीर के पास स्ट्रीट लाइट्स न होने से पूरा इलाका तारीकी में डूबा रहता है, लिहाजा यहाँ बरक़ी पोल्स नस्ब करने पर जोर दिया गया और डिवीज़न नंबर 14 अकबर बाग के इलाके में बरक़ी खंभे मौजूद रहने के बावजूद भी उन्हें नस्ब नहीं किया गया। बरक़ी पोल्स को नस्ब करते हुए स्ट्रीट लाइट्स को बहाल करने तवज्जो दिलाई गई। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने बल्दी डिवीज़न 11 में भारतीय रानी नगर इलाके में मकानात की तामीर के मौके पर बरक़ी कनेक्शन को कमर्शियल कैटेगरी में दिया गया था। बरसों कबल मकानात की तामीर होने के बावजूद घरों के कनेक्शन को डोमेस्टिक में तब्दील नहीं किया गया, जिसकी वजह से ज़्यादा गरीब आवाम पर भारी रकमी बिल्स आयद हो रहे हैं। इस बरक़ी कनेक्शन को डोमेस्टिक कनेक्शन में तब्दील करने और हुकूमत की 200 यूनिट बरक़ी सरबराही स्कीम से मुस्तफ़ीद करने के फौरी इक़दाम किए। इसके साथ साथ 4 माह कबल बोधन रोड नज़ ताज ढाबा तक जन्नापल्ली तक सड़क के दरमियान रुकावट बनने वाले बरक़ी खम्भों को फौरी मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएं, ताकि बोधन रोड की तोसी का काम महकमा R&B के जरिए करवाई जा सके, जिस पर ट्रांसको SC रविंदर ने महकमा R&B निज़ामत की जानिब से ट्रांसको SC के नाम बरक़ी खंभे मुंतकिल करने के लिए मकतूब रवाना करने की ख्वाहिश की। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने ट्रांसको SC रविंदर से माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र माह फरवरी से कबल ही बरक़ी मरम्मती कामों को मुकम्मल करने और रोज़ेदारों को सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया गया और साथ ही बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया, जिस पर ट्रांसको SC रविंदर ने उन मसाइल को हल करने और ज़ेर इल्तवा कामों को मुकम्मल करने का कांग्रेस कायदीन को तयक़ुन दिया। इंतखाबात के क़वायद के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दे, कलेक्टर की ROs और AROs को हिदायत। पंचायत, सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात की इनेकाद की जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया। निज़ामाबाद और आर्मूर डिवीज़न के रिटर्निंग ऑफिसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरान के लिए जिला मुस्तक़िल के न्यू अम्बेडकर भवन में और बोधन डिवीज़न के ROs और असिस्टेंट ROs के लिए बोधन शहर में TTD कल्याण मंडप में एक रोज़ा अलहदा पहले मरहले की तरबेती क्लास मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि देहातों में पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात पहले से मुकम्मल कर लिए जाएं। उन्होंने हिदायत दी कि क़वानीन और ज़वाबित के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल की जाए और किसी भी तनाज़ा या गलती से बचने के लिए क़वायद व ज़वाबित की सख्ती से पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि देहातों में पंचायत इंतखाबात के इनेकाद में रिटर्निंग ऑफिसरान का कलियदी किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ROs को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। సింబల్ అలాట్మెంట్ ఈజీగానే ఉంటుంది, అది సీరియల్ నెంబర్లో సింబల్స్ ఉంటే అవే ఇచ్చేస్తారు. సో అది ఈజీ టాస్కే ఉంటుంది. సీరియల్ నెంబర్ అలాట్మెంట్ వరకు మీ రోల్ ఉంటుంది. సో వన్స్ సింబల్ అలాట్మెంట్ అయ్యి ఫైనల్ లిస్టు అయిపోయి మీరు ఏదైతే ఆ ఫైనల్ బ్యాలెట్ పేపర్ కాపీ సైన్ చేసి ఇచ్చారో అక్కడితో యాజ్ స్టేజ్ 1 ROగా మీ రోల్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ స్టేజ్ 1 చేసుకుంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు. అదర్వైజ్ మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయడం దాన్ని సో దట్ మీరు షేర్ చేసుకుంటే సో దట్ ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ ది అదర్ ఆఫీసర్స్ ఆల్సో. आर्मूर तहसीलदार के हाथों सियासत क्वेश्चन बैंक की रस्म हिजरा। उन्होंने बरसों की जारी इदारा सियासत की खिदमत की जबरदस्त सताइश की और तलबा को भरपूर इस्तेफादा का मशवरा दिया। आर्मूर तहसीलदार सत्या नारायण की हाथों रोजनामा सियासत की जानिब से शाये करदा SSC तेलुगु मजमून क्वेश्चन बैंक का रस्म इजरा अमल में लाया गया। जाहिद अली खान मुदीर सियासत की जानिब से और जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत व MLC की निगरानी में आबिद अली खान एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कई बरसों से 10वीं जमात के तलबा के लिए क्वेश्चन बैंक शाये करते हुए उसकी मुफ्त तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस तरह आज तहसीलदार आर्मूर सत्यानारायण की निगरानी में उसकी रस्म इजरा अमल में आई, जिस पर तहसीलदार आर्मूर ने
मुदीर सियासत जाहिद अली खान, न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर नुमाइंदा सियासत आरमूर सैयद जफर अली, आरमूर मार्केट कमेटी नायब चेयरमैन वी जीवन, बीसी वेलफेयर कमेटी जिला सदर मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शफीम, पीसी वर्ल्ड के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा में 40 टन पीडीएफ राइस को पुलिस ने पकड़कर जब्त कर लिया। एसपी निर्मल जानकी शर्मिला ने तफसीलात से आगाह किया। भैंसा पुलिस ने गैर कानूनी पीडीएस चावल की स्मगलिंग अंजाम देने वाले रैकेट को गिरफ्तार करते हुए 40 टन पीडीएस चावल को जब्त कर लिया। इस मौके पर भैंसा शहर के ओल्ड पुलिस स्टेशन एसपी कैंप ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने शिरकत की। इस मौके पर पीडीएस चावल के रैकेट को पुलिस ने मीडिया के हमरा पेश किया। बादशाह निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने मीडिया के नुमाइंदों को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि 7 फरवरी को भैंसा शहर के निर्मल चौराहे पर एक लॉरी ने कार को टक्कर मार दी थी, जिस पर पुलिस वहां पहुंचकर लॉरी का मुआयना करने पर पुलिस को लॉरी में पीडीएस चावल के 375 खाली बैग्स हासिल हुए, जिस पर पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की तो पता चला कि ये लॉरी लक्ष्मण चंदा की राइस मिल में पीडीएस चावल को खाली करते हुए धर्माबाद जा रही थी। इसके अलावा बिद्रेली चेक पोस्ट पर भी एक वैन तेज रफ्तार से जा रही थी और जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो ये वैन तेजी से निकल गई, जिस पर पुलिस ने इस वैन का ताक़ुब किया और ये वैन धर्माबाद के एक गोदाम पर जाकर रुक गई। यह गोदाम जो रऊफ नामी शख्स का था, जिसके बाद भैंसा पुलिस ने नांदेड़ पुलिस की मदद से मालूमात करने पर पता चला कि रऊफ छोटे और बड़े ताजिरों से पीडीएस चावल को खरीद कर उसको जमा करके लॉरिया से लक्ष्मण चंदा राइस मिल को भेजता था, जिससे इस पीडीएस चावल को पॉलिश करते हुए इसको बारीक चावल में तब्दील करके बाजारों में भारी रकम में फरोख्त किया जाता था। भैंसा पुलिस को धर्माबाद में रऊफ के गोदाम पर 100 पीडीएस चावल हासिल करने पर भैंसा पुलिस ने नांदेड़ पुलिस के साथ कार्रवाई अंजाम देते हुए चावल को भैंसा पुलिस स्टेशन लाया गया। इसके बाद भैंसा पुलिस ने लक्ष्मण चंदा राइस मिल पर भी धावा किया तो वहां से भी पुलिस को पीडीएस चावल बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह पुलिस ने 40 टन पीडीएस चावल को जब्त करते हुए पीडीएस चावल को फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब किया। बादशाह निर्मल जिला एसपी ने भैंसा अविनाश कुमार और उनकी टीम की बेहतर कारकर्दगी पर उनकी सताइश की। इस मौके पर भैंसा एएसपी अविनाश कुमार, निर्मल एएसपी राजेश, भैंसा रूरल सीआई नायलू, मोधर रूरल सीआई भैंसा टाउन व सब इंस्पेक्टरान के अलावा दीगर मौजूद थे। జిల్లాకు సంబంధించి ఒక పెద్ద పీడిఎస్ రైస్ ర్యాకెట్ని మేము ఛేదించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి అంటే మనకి ఒక 7th నాడు బైన్సాలో నిర్మల్ చౌరస్తాలో ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది. పెద్ద లారీకి అండ్ కార్కి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు చూస్తే దాని నిండా పీడిఎస్ రైస్ ఉంది. దాంట్లో 370 బస్తాలు పీడిఎస్ రైస్ ఉంది. సో ఎందుకు ఇన్ని బస్తాలు ఉన్నాయి అనేసి మనం దాన్ని అక్కడి నుంచి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో చాలా వరకు మనకి అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ బయటపడ్డాయి. అక్కడ అతను మామిడాకు సంబంధించి వేరే ఒక రైస్ మిల్ దగ్గర లక్ష్మణ్ చందాలో ఒక రైస్ మిల్కి ఈ పీడిఎస్ రైస్ అంతా వెళ్తుంది. అక్కడ పీడిఎస్ రైస్ ఖాళీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఇతను ధర్మాబాద్ వెళ్ళిపోతాడు. సో దీనికి మనం ధర్మాబాద్ కోసం ఈ బిద్రెల్లి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఒక మనం చెకింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్గా ఒక పికప్ వ్యాన్ వెళ్తుంది. దాంట్లో చూస్తే మనం ఆపినా కూడా ఆగలేదు. మళ్ళీ ఒక 100 బ్యాగ్స్ పీడిఎస్ రైస్ కనిపించింది. సో అది ఆపాలని ట్రై చేసినా కూడా వెహికల్ ఆకుండా వెళ్ళిపోతే దాన్ని మన ఆఫీసర్స్ రాజేష్ మీనా అండ్ అవినాష్ కుమార్ ఐపీఎస్ వీళ్ళందరూ అండ్ సిఐలు ఇద్దరు వీళ్ళంతా కూడా ఫాలో అప్ చేసి కూడా వెళ్తే అది ఒక ధర్మాబాద్ దగ్గర ఒక పెద్ద గొడౌన్ దగ్గర ఆగింది అన్నమాట. సో ఆ గొడౌన్లో ఏంటంటే మన నిందితుడు ఒక రవూఫ్కి సంబంధించిన గొడౌన్ అది. సో ఆయన అక్కడ ఈ పీడిఎస్ రైస్ అంతా కూడా చిన్న చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దోళ్ళ దగ్గర నుంచి అంతా కలెక్ట్ చేసి ఆ గొడౌన్లో దాన్ని నిల్వ చేస్తూ ఉన్నారు ధర్మాబాద్లో. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ లారీల ద్వారా రైస్ మిల్స్కి సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది అంతా ఒక సర్కిల్. సో మనము ఆ ధర్మాబాద్కి వెళ్ళి అక్కడ మనకు సంబంధించిన రైస్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ నాందేడ్ పోలీసుల సహకారంతో అక్కడ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని తీసుకొని రావడం జరిగింది. जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा हल्का असम्बली बालकोंडा। उन्होंने सीएससी और अखिलती रिहायशी स्कूल का दौरा करते हुए जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत दी।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बालकुंडा मंडल मुस्तकिल के कमेटी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी को फरोग देने और तमाम अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बाद अज़ा उन्होंने अक़लियती रिहायशी स्कूल का मुआयना करते हुए किचन डाइनिंग हॉल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने तालिबात के दोपहर के खाने के मेयार की जांच और ताज़ा सब्जियों के इस्तेमाल और मुतवाज़िन खुराक को फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल में नए टॉयलेट्स की तामीर के इक़दामात का भी ऐलान किया। इस मौके पर आरमूर की आरडीओ राजा गौड़ और दीगर मुकामी इदारे जात के इंतखाबात के लिए ओहदेदार तैयार रहे। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक मुनाकिद करने की हिदायत दी गई। आमूर के जयपुर में वाक़े क्षत्रिया इंजीनियरिंग कॉलेज में रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरान के लिए तरबियती इजलास मुनक्किद हुआ, जहां जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंतखाबी अमल में शफाफियत पर जोर दिया। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि उम्मीदवारों के लिए नया बैंक अकाउंट खोलना लाजमी होगा और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम हुर्फ़े तहजी के मुताबिक दर्ज किए जाएंगे और नामजदगियों की वसूली, जांच और वापसी का अमल मुकम्मल शफाफियत से किया जाएगा, जबकि डेली रिपोर्ट्स और नामजदगी फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की मुनसिफाना तकमील हर ऑफिसर की जिम्मेदारी है ताकि ज़िले की नेक नामी बरकरार रहे। इस इजलास में आला अफसरान और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। సో అంటే ఆర్ఓస్ ఇది మీకు జీపీ ఎలక్షన్స్ తెలిసే ఉంటుంది. స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 ఉంటుంది. స్టేజ్ 1 అనేది మీకు క్లస్టర్ ఆఫ్ జీపీస్ ఇస్తారు. అంటే ఒక 3-4 జీపీస్కి మనకి పంచాయత్ సర్పంచ్ అండ్ వార్డ్ మెంబర్స్కి నామినేషన్స్ తీసుకోవడము, సో క్యాండిడేట్స్ ఫైనలైజేషను, సింబల్ అలాట్మెంటు, ఇష్యూ ఆఫ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ వరకు ఉంటుంది. సో తర్వాత యాక్చువల్ ఎలక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేయడము, కౌంటింగ్ అనేది స్టేజ్ 2 ఆర్ఓస్ చేస్తారు. వాళ్ళు జీపీకి ఒకరు ఉంటారు. సో మీలో మోస్ట్లీ మీరు స్టేజ్ 1లో ఉన్న వాళ్ళు స్టేజ్ 2 కూడా ఇస్తారు ఏదో ఒక జీపీకి. बांसवाड़ा हलके में काफी बड़ी मिकदार में गांजे को एक्साइज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और इसमें मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। आज एक्साइज पुलिस ऑफिसरों ने नरसिम्हा राव पाली से निजाम सागर रोड पर गांजे की गैर कानूनी तस्कीर के खिलाफ खुसूसी रूट वॉच ऑपरेशन किया। इस दौरान पुलिस ने 90 किलो 83 ग्राम गांजा जब्त करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। छापे के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक भी जब्त कर ली। इस कार्रवाई की निगरानी एएसपी चंद्र भानु नायक ने की, जबकि डीसी सोमी रेड्डी ने मीडिया को इस ऑपरेशन की तफसीलात फराहम की। छापा मारने वाली टीम में दर्ज झैल अफसरान शामिल थे। पी स्वातना, संदिल, ए संदल सिंह, बी राम कुमार, इसके अलावा कांस्टेबल्स विष्णु, अविनाश, हमीद, मंजुला, संदीप, अभिषेक ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। पुलिस ने फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया और जल्द ही उन्हें पकड़ने की उम्मीद जाहिर की। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सालगिरह तकरीब, उन्होंने अपने रुफका के हमरा केक काटा। अवाम और वही खवान ने उनको मुबारकबाद दी और सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बांसवाड़ा के बुजुर्ग सियासतदान, कदावर, कायद, साबिक स्पीकर व वजीर और मौजूदा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सालगिरह तकरीब को बांसवाड़ा की आवाम ने इंतहाई जोश व खरोश से मनाया और उनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनों के अलावा उनके बही खवान ने खून का अतिया दिया, जिनसे मुलाकात करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गिराखदा खून का अतिया देने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। पार्टी कायदीन व रुफ़क़ा के हमरा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने केक काट कर खुशियाँ मनाई। इस मौके पर उनके हमरा उनके फर्जंद पोचाराम भास्कर रेड्डी और पार्टी कायदीन अब्दुल क़य्यूम निशात और एजाज खान व दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।